नमस्कार दोस्तों, आज एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ आपको। बचपन में हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं उनमें से कई घटनाएं जो हैं वो आजीवन हमारे साथ रहती हैं और हमें अविरत आनंद देती रहती हैं। चाहे फिर वो माता पिता दोस्तों के साथ की हुई मस्तियां हैं, कभी कोई पिकनिक पे चले गए, कभी कोई मूवी देख ली, कभी कुछ दावत उड़ा ली। तो ऐसी ही एक मूवी जो मैंने आज देखी वो मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर गई। और हाँ जी, वो मूवी है अमर अकबर एंथनी। 1977 में रिलीज हुई थी। हम छोटे थे, छठी कक्षा में पढ़ते थे और हम सब सूरत रहते थे। उसके गाने बड़े मशहूर हुए थे, तो पहले से ही इंतज़ार था कि पापा को कहते थे कि पापा अमर अकबर एंथनी जुआ ले जाओ। और पापा भी बहुत शौकीन थे तो वो भी ले गए हमको। तो हमने देखी, बड़ी शुद्ध भावनाओं से देखी, बड़ी मासूमियत से देखी। तब बहुत ज़्यादा लॉजिक और इन सब चीज़ों को हम लगाते नहीं थे। तो सिंपल सी कहानी, एक परिवार, 3 भाई बिछड़ जाते हैं। एक हिंदू के यहाँ जाता है, एक मुस्लिम परिवार में बड़ा होता है और एक क्रिश्चियन फादर के साथ बड़ा होता है। और लास्ट में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को लेकर के अपने माता पिता से वापस रीयूनियन हो जाता है उनका। और फिर विलनों की पिटाई होती है और लास्ट में सुख ही सुख, हैप्पी एंडिंग। सिंपल सी कहानी, सहज सी, मौलिक सी कहानी। और फिल्म जब देखी हमने तो कुछ कुछ दृश्य हमारे साथ रह गए और बड़ी भावनाएं जगा गए वो दृश्य। जैसे माँ का एक्सीडेंट होता है और तीनों भाई अपना अपना खून एक साथ उसको देते हैं और वो रफ़ी साहब का गाना आता है कि दूध की कीमत चुकानी नहीं, खून खून होता है पानी नहीं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, वो दृश्य हमारे साथ रह गया। फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फाइट वाला दृश्य हमारे साथ रह गया। अमिताभ बच्चन छोटे भाई हैं, विनोद खन्ना बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से तो छोटे भाई जीत नहीं सकते। लेकिन अमिताभ बच्चन को हारते हुए भी हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि तब हमारे फेवरेट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। फिर शिरडी वाले साईं बाबा जो कव्वाली थी वो हमें याद रही। उस कव्वाली के अंत में जो माँ की आंखें वापस आती हैं और साईं बाबा की आंखों से वो नूर निकल के माँ की आंखों में जाता है और उनकी खोई हुई रोशनी वापस आती है। तो हमें लगता था कैसे कभी चमत्कार होते हैं, पर बड़े मासूम थे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। पर कितने अच्छे वो दिन थे, कितने अच्छे वो दिन थे जब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। जो मनोरंजन, निर्मल मनोरंजन था वो हम लेते थे और बड़ी इनोसेंटली उस चीज़ को एंजॉय करके वापस आ जाते थे। फिर कुछ सालों तक जहाँ भी हमारे सोसाइटी में बर्थडे पार्टी होती वहाँ ये गाना जरूर चलता, अमर अकबर एंथनी का टाइटल सॉन्ग। तो हम में से तीनों में से एक बच्चा, कोई बनता अमर, कोई बोलता अकबर और कोई बोलता एंथनी। ऐसे हमारी कंपटीशन होती थी कौन एंथनी बनेगा, क्योंकि सबको अमिताभ बना था। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सबसे लंबा होता था वो अमिताभ बनता था, जो सबसे नाटा होता था वो ऋषि कपूर बनता था। तो ऐसे बहुत सालों तक ये कल्ट सॉन्ग बन गया हर एक गैदरिंग का। तब तो पार्टियां नहीं होती थी बड़ी बड़ी, तब तो एक दूसरे के घर चले गए, सोसाइटी में 5-10 बच्चे मिल गए, 10 बच्चे, और समोसे खा लिए, मम्मी ने जलेबियां बनाई या रसना पिला दिया तो पी के आ गए। और जिसके पास रिकॉर्ड प्लेयर होता था वो अमर अकबर एंथनी की रिकॉर्ड चलाता था। जिनके पास नहीं होता था तो बच्चे खुद ही गाते थे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो सब बच्चे बच्चे के जबान पे थे ये गाने। फिर कुछ सालों के बाद गणपति में जब 10 दिन का हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता था सूरत में, तो उन सेलिब्रेशन में कभी हम भजन गाते थे, कभी हम गजलें गाते थे, कभी हम भगवान के पाठ करते थे। और एक दिन हम बच्चों का प्रोग्राम रखते थे, कभी भंगड़ा किया, गरबा किया, डांस किया। और एक दिन 10 दिन में से पिक्चर देखते थे। सोसाइटी के सारे लोग मिल करके सोसाइटी में ही प्रोजेक्टर किराए पे लाते थे और स्क्रीन, बड़ा पर्दा व्हाइट कलर का लगाते थे और पर्दे के दोनों तरफ से पिक्चरें देखते। आसपास की सोसाइटियों के लोग भी आ जाते थे पिक्चर देखने। तो ऐसे में हमने देखी थी अमर अकबर एंथनी दोबारा, और तब भी हमको बड़ा आनंद आया था। हमारे घर ही से करंट लेकर के प्रोजेक्टर चलाया था, तो हमें बड़ा याद है, हम बालकनी में बैठ के देख रहे थे और वही तब तालियां मार रहे थे कि हाँ अभी ये फाइट आएगा, अभी ये विलन को मुक्का पड़ेगा, अभी ये एंथनी आ जाएगा, अभी ये इसको मारेगा, अभी ये गाना आएगा। तो तब भी बड़ी इनोसेंटली हमने इस फिल्म को एंजॉय किया। फिर हम बड़े हो गए, शादी हो गई, काम काज आ गया,
सूरत से हम बड़ौदा आ गए। फिर कभी टीवी पे आ जाती तो 2-4 सीन देख लिए और वही बचपन की यादें ताज़ा कर ली और मज़े करके आगे निकल लिए। फिर आया आज का दौर, जहाँ पे OTT पे फिल्में आना शुरू हो गई। आज भी हमने OTT ही पे देखी है। अब कोरोना काल में पिछले 3 महीने से मन इतना भारी हो चला था, रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ बुरी खबर। तो कभी कोई गाना वाना गा लिया और मन हल्का कर दिया तो ठीक है, पर वो मजा नहीं आता था। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बचपन ही की एक फिल्म को रिविजिट करें, जिस फिल्म ने बचपन में हमको इतना स्वच्छ मनोरंजन दिया था, और उस फिल्म को बगैर लॉजिक और बगैर किसी भी रीजनिंग के, पोल्यूशन के, उससे अछूता देखें, उसी मासूमियत से देखें जिस मासूमियत से बचपन में देखी थी, और देखें तो सही कैसी लगती है। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना आनंद आया है आज, इतना मजा आया है कि उस फिल्म को हमने पोल्यूट नहीं किया, बिल्कुल उसमें रीजनिंग नहीं लगाया, लॉजिक नहीं लगाया, और उसी एक्सेप्टिंग भाव से देखी जिस एक्सेप्टेंस से बचपन में देखी थी। और 1 सेकंड की भी फिल्म बोरियत नहीं लगी, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड किए बगैर 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म अभी अभी खत्म हुई है, और बड़ा ही आनंद आया। आज चाहे हम बिलीव करें या ना करें, अब भाई किसी की आंखें कैसे वापस आ सकती हैं साईं बाबा के दर्शन, लेकिन ये होता है। बुझे दीपक जलते हैं और बिछड़े लोग मिलते हैं। मेरे जीवन में अनेक ऐसे चमत्कार हुए हैं, आप सबके भी जीवन में आपके आसपास होते ही रहते होंगे। बस थोड़ी बारीकी से की नज़र से देखिए, आपको चमत्कार दिखेंगे, और चमत्कारों में विश्वास करना चाहिए। अगर चमत्कारों में विश्वास है तो चमत्कार होंगे। मेरे जीवन में हुए हैं, और इसी चमत्कार ने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं। आज चाहे इस फिल्म के बहुत सारे कलाकार हमारे बीच नहीं हैं, मनमोहन देसाई साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी वो नहीं है, कादर खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, लक्ष्मीकांत जी जिन्होंने इनका संगीत दिया था। एक गाना है इसमें, शायद एक ही गाना है जिसमें लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश जी एक साथ गा रहे हैं, हमको तुमसे हो गया प्यार क्या करें। वो गाना इसमें, उनमें से रफ़ी साहब, किशोर जी और मुकेश जी नहीं है, विनोद खन्ना साहब नहीं है, परवीन बाबी जी नहीं है, ऋषि कपूर जी नहीं है, वो लोग सब नहीं है। लोग आए, लोग गए, लेकिन अगर कुछ है बरकरार, अगर कुछ अचल है, तो वो है वो मनोरंजन, वो स्वच्छ निर्मल मनोरंजन जो इस फिल्म के मौलिक कथा के द्वारा दिया गया है। अगर कुछ अमर है इस फिल्म के अंदर, तो इस फिल्म की जो मासूमियत है वो अमर है। अगर कुछ अमर है तो हमारे बचपन की वो यादें जो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तूफान आए, कोरोना आए, जो भी आए चला जाए, लेकिन वो जो बचपन की मासूमियत की यादें हैं, वो हमारे मन से, हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। आज मुझे अपने बचपन को रिविजिट करके बहुत ही हल्का फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि जब भी मन बहुत भारी हो और किसी और आज के दौर की चीज़ से आपको चैन न मिले, तो आंखें बंद करके उस चीज़ को याद कीजिए जिन्होंने आपके बचपन में आपको बहुत सुख दिया था, और उसी चीज़ को हो सके तो रिविजिट कीजिए। फिर देखिए आपको भी मेरी तरह कितना कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। सिनेमा अमर रहेगा, कलाकृतियाँ अमर रहेंगी, उनकी यादें अमर रहेगी, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ जुड़ा हुआ मासूम आनंद हमेशा अमर